Hello everyone, good morning to all. I'm Sunita Yadav, your science teacher. In today's class we discuss chapter number 16. The chapter name is light. Okay? Light is very important. Light is a form of energy and when we want to saw anything, तो light is necessary. As you all know, जैसे कि आप सब जानते हो कि लाइट क्या है, बहुत जरूरी है हमें चीजों को देखने के लिए, ठीक है ना। वैसे तो हमसे पूछा जाए कि हम किसी भी चीज को कैसे देख सकते हैं, तो हाँ अपना आंसर क्या आता है, आई आता है ना। तो आईज तो है, लेकिन अगर हम किसी डार्क रूम में जा रहे हैं तो वहां पर भी तो आईज हमारे साथ में जा रही है, लेकिन तब क्या हमें एक डार्क रूम में ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे ना। तो इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, लाइट है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट लाइट चैप्टर। द वर्ड इज लार्जली नोन थ्रू द सेंसेस। जो ये पूरा वर्ड है इसमें हम जैसे भी इसको नोन करते हैं, सेंसेस से नोन करते हैं। द सेंस ऑफ साइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसेस, जिसमें हम इस पूरे वर्ड को देख पा रहे हैं, तो ये सेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। थ्रू इट वी सी माउंटेन, जिसमें हम आइज की हेल्प से या लाइट की हेल्प से माउंटेन्स देखते हैं, रिवर्स, ट्री, प्लांट्स, चेयर, पीपल एंड सो मेनी अदर थिंग्स अराउंड अस। हमारे आसपास में जितनी सारी चीजें हैं उन सब चीजों को हम देख पाते हैं। वी ऑल्सो सी क्लाउड, रेनबो एंड बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। साथ में हम लैंड की चीजों को तो देख ही पाते हैं, स्काई में भी जो चीजें हैं जैसे रेनबो बन रहा है, क्लाउड्स हैं, बर्ड्स हैं, इन सब चीजों को भी इजीली देख पाते हैं। और नाइट के टाइम पे वी सी ऑल्सो मून एंड द स्टार, ठीक है। यू आर एबल टू सी द वर्ड्स एंड सेंटेंस पर मिनट ऑन द पेज। तो हम इस सब चीजों को किस तरीके से देख पाते हैं, हम इस पेज में रीड करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज 16.1, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। किस वजह से क्या चीजें हमें क्यों दिखाई देती है, क्या रीजंस हैं, वो सब देखेंगे। हैव यू एवर थॉट हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट। हम ऐसा सोच सकते हैं कि भी हमें ये सब चीजें जो हैं कैसे दिखाई देती है। यू मे से दैट द आई सी द ऑब्जेक्ट्स, हमें ये सब चीजें आईज की हेल्प से दिखती है, बट कैन बी सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क। अगर हमें किसी डार्क रूम में किसी ऑब्जेक्ट को देखना हो तो क्या हमारी आईज ही इनफ है, नहीं ना। इट मीन्स दैट आईज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। सिर्फ आईज ही हमें कोई भी ऑब्जेक्ट देखने में एबल नहीं होती। इट इज ऑल्सो, हम वहां पर चीजें तभी देख पाएंगे जब वहां पर क्या होगी, लाइट की प्रेजेंस होगी। इट इज ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर अवर आई। अगर उस जगह पर लाइट होगी और वहां वो लाइट हमारी आईज में एंटर हो रही होगी, तभी हमें वो ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई देगा। The light may have been emitted by the object or may have been reflected by it। या तो हमें वो ऑब्जेक्ट है इस वजह से दिखाई देगा, या तो उस ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट लाइट हमारी आईज के अंदर आ रही होगी, या जो लाइट है वो उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज तक पहुंच रही है। जैसा हमने कल देखा था, कल पिक्चर देखी थी, उसमें हमें एक तो लैंप दिखाई दे रहा था, तो लैंप हमें डायरेक्ट लैंप दिखाई दे रहा है, उससे जो लाइट की रे है वो हमारी आईज तक पहुंच पा रही है, तो इस वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, ठीक है। वहां पे पास में जो टेबल रखी थी वो हमें किस वजह से दिखाई दे रही थी, जो लैंप से लाइट है अमिट हो रही है वो एक रे की फॉर्म में पहले टेबल पर जाएगी, वहां पर रिफ्लेक्ट होने के लिए बाउंस ऑफ होगी, वहां पर रिफ्लेक्शन होगा और वो रिफ्लेक्ट होकर वो लाइट की जो रे है वो हमारी आईज तक पहुंचेगी और हमें वो ऑब्जेक्ट इजीली दिखाई देगा। ओके, यू लर्न इन क्लास 7, आपने क्लास 7 में पढ़ा है दैट अ पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। जो पॉलिश शाइनी सरफेस जो है जैसे कि मिरर है, वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। ए मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉलो इट। और मिरर क्या करता है, एक सरफेस है, ठीक है, तो अगर हम उसके ऊपर कोई भी लाइट को डालते हैं तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है अदर डायरेक्शन के अंदर। जैसा कल हमने एक वीडियो में देखा था कि एक मिरर हाथ में था उस बॉय के, एक तरफ से सन की लाइट उस मिरर पे आ रही थी, स्ट्रेट सन की लाइट आ रही थी, वो उसको रिफ्लेक्ट अदर डायरेक्शन में कर रहा था, है ना। तो इसी तरीके से जो शाइनी सरफेस होता है, जैसे कि मिरर है, तो मिरर क्या करता है, जैसे ही लाइट उसके ऊपर आती है, फॉल होती है, वो उसको अदर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ओके, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 16.2, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमने कल भी रीड किया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर, उसके लिए हम सबसे पहले एक प्रैक्टिकल करते हैं। 16.1, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वाइट शीट ऑफ पेपर लेना है। लुक एट दिस पिक्चर, इस तरीके से हमने पूरा व्हाइट शीट पेपर ले लिया है ऑन अ ड्राइंग बोर्ड और अ टेबल। आप ड्राइंग बोर्ड पर या टेबल पर उसको स्प्रेड कर सकते हो। टेक अ
कॉम एंड क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग, और एक आपको कॉम लेना है, ठीक है, और उसके सारे ओपनिंग पार्ट को आपको क्लोज कर देना है। आप इस पिक्चर में इस कॉम को देखो, ये कॉम है इनके हाथ में, बिल्कुल बीच में से यहाँ से लाइट को इनको ट्रांसफर करना है, तो यहाँ से एक ओपन पार्ट को लीव किया है, देन पूरे कॉम को ब्लैक कलर के पेपर से कवर कर रखा है। आपको क्लियर हो रहा है कॉम किस तरीके से लेना है? उस पूरे को आपको ब्लैक पेपर से कवर करना है और बीच में एक होल छोड़ना है जहां से लाइट अंदर ट्रांसफर होगी। क्लियर? इमेज में क्लियर हो रहा है आपको? ओके। अब देखिए इसके अंदर हमने एक कॉम ले लिया, ठीक है, उसको पूरा ब्लैक पेपर से हमने कवर कर दिया है। उसकी जितना भी ओपनिंग पार्ट था, मिडिल में एक ओपनिंग पार्ट अपने को ओपन रखना है, बाकी उस पूरे को कवर करना है। वी कैन यूज अ स्ट्रिप ब्लैक पेपर और दिस पर्पस, हम क्या कर सकते हैं, इस ब्लैक पेपर से इस पूरे को कवर कर सकते हैं। होल्ड द कॉम परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ पेपर थ्रू लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कॉम फ्रॉम वन साइड। अब इसमें क्या करेंगे, एक साइड से हम उसमें लाइट देंगे, टॉर्च की हेल्प से दे सकते हैं, कोई दूसरी लाइट यूज कर सकते हैं, तो एक लाइट सोर्स से वहां पर लाइट को रिफ्लेक्ट करना है। ओके, टॉर्च थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कॉम वन साइड, यहाँ से आपको दिख रहा है लाइट जाते हुए, तो ये लाइट जा रही है। Okay, and with slight adjustment of the torch and the comb you will see a ray of light along the paper on the other side of the comb। अब तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ऐसा करने से एक रे ऑफ लाइट, ये देखिए ये वाली लाइट, एक रे ऑफ लाइट उसमें से निकलती है। अदर साइड ऑफ द कॉम, दूसरी साइड में, कीप द कॉम ऑन द टॉर्च स्टडी, प्लेस द स्ट्रिप प्लेन मिरर इन द पाथ ऑफ द लाइट रे, और इस तरफ हमने मिरर रखी रखा है, तो जैसे ही ये लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर ये अदर डायरेक्शन में मूव हो जाएगी। आपको समझ में आ रहा है? यहाँ से टॉर्च से लाइट आई तो ये हो गई, यहाँ पर गई और टकराकर वापस इस जगह पर आई। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ऑब्जर्व किया कि जो रे आती है उसे हम इंसिडेंट रे और फिर रिफ्लेक्टेड रे, तो इंसिडेंट रे आकर मिरर से टकराती है एंड अदर डायरेक्शन में बाउंस हो जाती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है, और अदर डायरेक्शन में लाइट जो है वो ट्रांसफर हो गई, दूसरी जगह पर चलेगी। आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, मिरर से स्ट्राइक होने के बाद में द रे लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन, जो रे है लाइट की, पहले तो ये इस डायरेक्शन में जा रही थी और यहाँ पर स्ट्राइक होने के बाद में ये अदर डायरेक्शन में मूव हो गई। द लाइट रे विच स्ट्राइक एनी सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, जो लाइट रे है जो आ रही है उसको तो हमने क्या बोल दिया, इंसिडेंट रे। द रे दैट कम बैक फ्रॉम द सरफेस, और ऐसी लाइट जो सरफेस से टकराने के बाद में वापस कम बैक हो रही है, अदर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? ठीक है, ए रे ऑफ लाइट इज अ आइटरेशन इन रियलिटी। एक देखिए अपन ने कल भी बात की थी, हमेशा लाइट जो है वो अपन किरण वर्ड यूज करते हैं ना, उसके लिए इंग्लिश में टर्म है रे, ठीक है, तो लाइट को हम हमेशा रे की फॉर्म में लेते हैं, लेकिन लाइट से तो बहुत सारी रेज निकलती हैं, तो उसको बीम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इस पूरे चैप्टर में हम उसको रे ऑफ लाइट ही बोलेंगे, वो बीम ऑफ लाइट की वर्ड की जगह पर हम उसको रे वर्ड से यूज करेंगे, ठीक है। तो नैरो बीम ऑफ लाइट, एक बीम ऑफ लाइट है वो नैरो शेप में आ रही है, भाई हम बहुत एक शार्प लाइट को ले रहे हैं, तो इसीलिए हम वहाँ पर इंसिडेंट रे वर्ड यूज कर रहे हैं। वैसे तो वहाँ पर कोई वन रे नहीं है, वहाँ पर नंबर ऑफ रेज है, ठीक है, तो नंबर ऑफ रेज को हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, लेकिन वी यूज द टर्म रे फॉर अ नैरो बीम ऑफ लाइट। नैरो बीम ऑफ लाइट की जगह पर हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, रे वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। ड्रॉ लाइन शोइंग द पोजिशन ऑफ द प्लेन मिरर। अब अपन ने जो भी प्रैक्टिकल पूरा किया है उन सब लाइंस की जगह पर हम लाइंस ड्रॉ करेंगे, और मिरर की जगह पर इस तरीके से एक प्लेन लाइन, और ये जो लाइंस आपको दिखाई दे रही है ये पॉलिश को शो करती है कि भाई इस तरफ पॉलिश हुई है, तो ये प्लेन मिरर हमारा बन गया है। ओके, ड्रॉ लाइन शोइंग द पोजीशन ऑफ द प्लेन मिरर, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द पेपर। हमने ध्यान है ना पूरा वाला प्रैक्टिकल में नीचे क्या लिया था, कार्डशीट ली थी व्हाइट कलर की, व्हाइट कलर का जो पेपर दिया था जो टेबल पे स्प्रेड किया था। अब उस व्हाइट पेपर पे हमें जहाँ पर इंसिडेंट रे आपको दिखाई दी, जहाँ रिफ्लेक्टेड रे आपको दिखाई दी, वहां पर मार्क करके आपको ये ड्रॉ करना है। ओके, रिफ्लेक्टेड रे ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड की हेल्प से उस वहां पर ड्रॉ कर सकते हो। रिमूव द मिरर एंड द कॉम। अब क्या करें, रिमूव कर दें उस मिरर को भी और कॉम को भी। ड्रॉ अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब बिल्कुल इस मिरर के बिल्कुल बीच में 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर देंगे। लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द मिरर। ये लाइन वहां पर बनानी है जहां पर इंसिडेंट रे जो है मिरर से स्ट्राइक कर रही है। ओके, तो ये इंसिडेंट रे है, तो इस पॉइंट पर मिरर से क्या हो रहा है, स्ट्राइक, तो यहाँ पर हम मिरर पर
90 डिग्री एंगल से नॉर्मल रे करेंगे, ठीक है। तो दिस लाइन इज नोन एज अ नॉर्मल, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टेड सरफेस एट द पॉइंट द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे कॉल द एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब देखिए ये जो पिक्चर हमारे पास में बन गई है, बीच में नॉर्मल रे और ये, तो इस तरीके की पिक्चर हमारे पास में आ गई है, ठीक है। अब एक एंगल जिसको सपोज करते हैं, हम इन्हें नाम दे देते हैं, एक सेकेंड, सपोज करते हैं इसे नाम दिया, आपके मैथ्स में आता होगा, ये ए, ये पॉइंट हमारा बी, देन ये सी, देन डी, ठीक है। आप किसी भी एंगल की बात करते हो तो उस एंगल को सेंटर में रखते हो। जैसे मैं आई एंगल की बात करती हूँ तो मैं क्या वर्ड यूज करूंगी, ए बी सी, ये जो एंगल है, ठीक है, इसको मैंने डी की हेल्प से नोट किया, एंड सी बी डी, इसको मैंने डी की हेल्प से नोट किया, तो ये एंगल ए बी सी एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड सी बी डी एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो बिटवीन द नॉर्मल इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड इज नोन एज अ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मेजर द एंगल इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिपीट द एक्टिविटी सेवरल टाइम। आप क्या करें, इस एंगल को मेजर करें, क्योंकि आपके कार्डशीट पर ये मेजर हो गया, आ गया एंगल, अब इसको भी आप डी की हेल्प से मेजर करें, तो आपको क्या लगता है, और इसी प्रैक्टिकल को आप बार बार रिपीट करें, ठीक है। अलग इंसिडेंट एंगल को चेंज करते रहें और रिफ्लेक्टेड एंगल जो है उसको नोट करते रहें। तो आप बार बार जब ये प्रैक्टिकल करते हैं तो आप देखेंगे कि हर बार इंसिडेंट एंगल जितना होता है, ये आप बार बार प्रैक्टिकल करोगे तो वो आपको मेजर्स लिखना है, ठीक है, कि उस टाइम पे अलग अलग प्रैक्टिकल के, इस टाइम पे इंसिडेंट एंगल 45 लिया, सपोज बाद में 55 लिया, 65 लिया, देन 75, तो उस एंगल से आपने जैसे ही इंसिडेंट्स रे आई, उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। तो हम इस पूरे प्रैक्टिकल को या टेबल को देखकर एनालाइज करके हम बताते हैं कि एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट केयरफुली, इट इज सीन दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात अपनी कल भी हो गई थी कि इंसिडेंट एंगल जितना होगा सेम उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। ये फर्स्ट लॉ है किसका, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट एक्टिविटी 16.2। 16.2 के अंदर देखिए क्या करना है हमें, सेम अभी जो प्रैक्टिकल किया है सेम ही है। परफॉर्म एक्टिविटी 16 अगेन, दिस टाइम यूज अ शीट ऑफ स्टिफ पेपर और अ चार्ट पेपर। अब इसके नीचे जो आपने चार्ट पेपर लिया था वो, लेट द शीट प्रोजेक्ट अ लिटिल बियॉन्ड द एज ऑफ द टेबल, कट द प्रोजेक्टिंग पोर्शन ऑफ द, आप पहले पिक्चर देख लीजिए आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब देखो ये जो पिक्चर है, ये सेम वैसे ही कार्डशीट ली हुई है, मिरर है सेम, वही कॉम लिया हुआ है, बीच में से उसको छोड़ा हुआ है, बाकी पूरे को ब्लैक कलर से इन्होंने कवर कर दिया है। यहाँ से टॉर्च की हेल्प से इंसिडेंट रे आ रही है, यहाँ स्ट्राइक हो रही है, बाउंस ऑफ होने के बाद में रिफ्लेक्ट हो रही है। इट्स क्लियर, ओके। अब देखिए ये तो हुआ पहले वाले प्रैक्टिकल का। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हमने क्या किया, सीजर की हेल्प से इसको यहाँ पर कट किया, ओके। और इस पेपर को, ये इस तरफ वाले पेपर को हमने थोड़ा सा मोड़ दिया, ओके। आपको दिख रहा है यहाँ पे मोड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमने यहाँ पर उसको क्या किया, थोड़ा सा बेंड कर दिया, मोड़ दिया। अब इस इमेज में देखिए रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही है, पूरा कॉर्नर तक आ रही है, लेकिन जैसे ही हम इस पेपर को थोड़ा सा डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ मोड़ देते हैं, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे सिर्फ यहाँ तक आती है, जहां से ये पेपर मुड़ना शुरू हो जाता है उसके आगे रिफ्लेक्टेड रे ट्रांसफर नहीं होती है। क्लियर हो गया, वन बाय वन लाइन वाइज पढ़ते हैं और क्लियर होगी चीज। तो हम क्या कर रहे हैं इस प्रैक्टिकल के अंदर, सबसे पहले हमने सेम वैसा ही शीट ऑफ पेपर लिया है, लेट द शीट प्रोजेक्ट लिव बियॉन्ड द एज ऑफ द टेबल, कट द प्रोजेक्टिंग पोर्शन, हमने प्रोजेक्ट पोर्शन जहाँ है वहां तक कट किया, मिडल में लुक एट द रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्लेक्टेड रे को हमें ध्यान से देखना है, कट कर रहा है, मेक श्योर दैट द रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंड टू द प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑफ द पेपर, बेंड द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्टेड पोर्शन, जहां पे हमने कट किया है ना वहां से हम थोड़ा सा उसको बेंड कर देंगे, ऑन विच द रिफ्लेक्टेड रे फॉल, जहां पर रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रही है, फॉल हो रही है। कैन यू स्टिल सी द रिफ्लेक्टेड रे। अब जहां पर आपने पेपर को थोड़ा डाउनवर्ड सा डायरेक्शन में बेंड किया है, क्या आपको वहां रिफ्लेक्टेड रे दिख रही है, अभी हमने पिक्चर देखी थी ना, ब्रिंग द पेपर बैक टू द ओरिजिनल शेप। अब हम क्या करें,
भाई हमने ये देखा, तो हमने जैसे ही उसको बेंड किया तो हमने देखा हमें रिफ्लेक्टेड रे इजीली दिखाया, हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। अब इस पेपर को मैं वापस अब डायरेक्शन में लेके आऊंगी और वापस पहले वाली पोजीशन में करूंगी तो मुझे क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे दिखाई देगी। क्लियर। तो इस प्रैक्टिकल से क्या शो करना चाह रहे हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड पॉइंट क्लियर करना चाह रहे हैं। व्हेन द होल शीट ऑफ पेपर इज स्प्रेड ऑन द टेबल, जो होल शीट है उसको हमने जो टेबल पे स्प्रेड किया, इट रिप्रेजेंट वन प्लेन, ये किसका वन प्लेन बताता है, ठीक है। और द इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल इन सेम प्लेन, ये सब चीजें सेम प्लेन में होती हैं। इसीलिए तो अगर हमने इसको थोड़ा सा इस पेपर को मोड़ा तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे नहीं बनी, तो ये प्रैक्टिकल हमें रिप्रेजेंट करता है। इस प्रैक्टिकल से ये प्रूव होता है कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में होती है। यहाँ पे प्लेन का मतलब समझ रहे हैं आप, 1D 2D 3D 4D ये चीज होती है ना, उससे रिलेट कर रहे हैं। तो ये 1D में, वन प्लेन में है ये चीज, ठीक है। अगर इसका हम नीचे करके 2D में देखना चाहें तो ये जो लाइन है वो मुड़ेगी नहीं, क्यों, क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। तो नॉर्मल इंसिडेंट एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टर ऑल लाइन इन द सेम प्लेन, सबकी सब कैसे लाइव होती हैं, सेम प्लेन में लाइव होती हैं। क्लियर। ओके, पहेली एंड बूझो परफॉर्म द अबाउ एक्टिविटी आउटसाइड द क्लासरूम। अब यही सेम एक्टिविटी क्लास से बाहर करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, देखते हैं। एक सेकेंड। हाँ जी। विद द सन एज द सोर्स ऑफ लाइट इंस्टीड ऑफ टॉर्च, अब टॉर्च की जगह क्या यूज कर रहे हैं, वो सन की लाइट को यूज करें। यू टू कैन यूज सन एज द सोर्स ऑफ लाइट, आप सन को भी एज अ सोर्स ऑफ लाइट यूज कर सकते हो। आप क्लासरूम में भी काफी बार किया होगा, जैसे हमारी वॉच है उस पे जो ग्लास लगा होता है उस पे सन की रेज आ रही होती है, तो हम उसको एंगल्स चेंज करके जो उसका रिफ्लेक्टेड जो हमें बीम दिखाई देता है उसको हम डायरेक्शंस चेंज कर सकते हैं। दिस एक्टिविटी कैन आल्सो परफॉर्म बाय मेकिंग अ रे स्ट्राइक एपरेचर अवेलेबल इन किट प्रिपेयर्ड बाय एनसीईआरटी, जो भी है। बुजो रिमेंबर दैट इन क्लास 7 he has studied some features of the image of an object formed by a plane mirror। एक प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है, आपने 7th क्लास में आपका चैप्टर था जिसमें आपको कॉनकेव कॉन्वेक्स आपने थोड़ा बहुत रीड किया है। तो मिरर में इमेजेस किस तरीके की बनती है, पहली आस्क हिम टू रिकॉल दोज फीचर, कुछ फीचर्स को रिकॉल करने के लिए कह रहे हैं। वाज द इमेज इरेक्ट और अपसाइड डाउन, क्या इमेज इरेक्ट बनती है, अपसाइड डाउन, इरेक्ट मीन्स होता है सीधी, अपसाइड डाउन मीन क्या होता है, उल्टी। तो इमेज क्या, प्लेन मिरर के अंदर तो हमेशा वो कैसी होती है, इरेक्ट होती है, सीधी होती है। लेकिन कुछ कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के अंदर वो अपसाइड डाउन यानी उल्टी भी बनती है। वाज इट इज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, प्लेन मिरर है, यहाँ पे प्लेन मिरर की ही बात हो रही है तो हम प्लेन मिरर की बात करते हैं कि हाँ ऑब्जेक्ट जो होगा वो सेम साइज का होगा। क्लियर है। डिड द इमेज अपीयर एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट, आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप जितनी डिस्टेंस पे खड़े होते हो इमेज भी आपकी उतनी ही डिस्टेंस पे बनती है। तो यस, इट कुड बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, ये इसकी स्क्रीन ले सकते हैं क्या, नो। जब भी हम प्लेन मिरर में कोई भी चीज बनेगी उसको वो कभी भी स्क्रीन पर नहीं आती, इसीलिए हम कहते हैं, कल भी वर्ड पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल। क्या वर्ड यूज करते हैं, वर्चुअल। रियल मीन्स क्या होता है, जैसे शेडो जो है वो क्या है, रियल है, वो हमें एज ए स्क्रीन पे दिखाई देगी, ओके ना, तो वो रियल है। और इमेज जो है वो स्क्रीन पर नहीं मिलती है, तो इमेज हमेशा कैसी होती है, नॉर्मली क्या है, प्लेन मिरर की इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है। लेट अस अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय अ प्लेन मिरर। तो हम प्लेन मिरर पे हमें जो इमेज है वो कैसे दिखाई देती है। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 16.3। 16.3 को क्लियर करने के लिए फर्स्ट हम डायग्राम देखते हैं। ओके अब देखिए यहाँ पर कोई भी पॉइंट सपोज कीजिए, यहाँ पर कोई पॉइंट क्या है, ओ, ठीक है। अब ये जो ओ पॉइंट है वो हमें कैसे इमेज फॉर्म में दिखाई देता है वो देखना है। अब देखिए इस ओ पॉइंट के यहाँ से एक रे आई, क्योंकि हमने कहा था सिंगल वन रे तो बनती नहीं है, अप साइड डाउन साइड सारी जगह से रे निकलेगी तभी हमको पूरा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो सपोज करते हैं इसके यहाँ से एक इंसिडेंट रे आई जो सी पॉइंट पर बाउंस होकर हमारी आई तक डी तक जा रही है, ओके। देन ओ पॉइंट से ए पॉइंट पर आई जो बाउंस होकर बी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हो रही है और हमारी आईज में जा रही है, ठीक है। और अभी ये दोनों एक दूसरे से
जुड़ी हुई नहीं है। जब तक ये जुड़ेंगे वहीं पर हम इमेज हमें दिखाई देगी। तो इसको हम अब यहाँ पर तो ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट हुई नहीं है, तो इनको हम जब बैक साइड में बढ़ाते हैं इस तरीके से डॉट डॉट करके, जब भी वर्चुअल इमेज हो हमें डॉट डॉट करके, मतलब एक प्लेन लाइन नहीं बनानी, इसी तरीके से डॉट डॉट करके शो करते हैं। तो उसको हमने पीछे ए लाइन, ए जगह से रे को पीछे किया, सी से पीछे किया, दोनों इस आई पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं। तो जब हम अपनी आई से इस डॉट को मिरर के अंदर देखते हैं तो वो हमें कहाँ पर दिखाई देता है, यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, और तब हमें आई से ये चीज दिखाई देती है। ओके, अगर हमारी आई यहाँ ना होकर कहीं और होगी तो हमें ये इमेज दिखाई नहीं देगी। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ये इंसिडेंट रे है, यहाँ टकराई, बाउंस ऑफ होकर डी पर चली गई, नेक्स्ट वापस ए पर टकराई, बाउंस हो गई, स्ट्राइक होने के बाद में रिफ्लेक्ट होकर बी पॉइंट पे गई। जब हम यहाँ पर हमें कोई इमेज दिखाई नहीं देती है, इमेज यहाँ क्यों दिखाई देती है, क्योंकि अब यहाँ पर मिले नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो हम डॉट डॉट करके इनको पीछे की तरफ बनाते हैं, तो एक हमें वर्चुअल इमेज जो है वो यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, चलिए, तो क्लियर हुआ थोड़ा सा। अब लाइन टू लाइन रीड करते हैं क्या है। एक्टिविटी 16.3, ए सोर्स ऑफ लाइट O इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर PQ। एक सोर्स है लाइट का जो O पॉइंट पर है, ठीक है, और प्लेन मिरर के सामने PQ पर है। उसमें से टू रे निकल रही है, एक तो OA और OC, दोनों इंसिडेंट है। ठीक है, कैन यू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे? रिफ्लेक्टेड रे उसी डायरेक्शन में जाएगी। ड्रॉ नॉर्मल टू द सरफेस मिरर PQ एट द पॉइंट AC, देन ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड कहाँ होगी? A से C से, दोनों से लाइंस निकलेंगी और AB और CD लाइन निकलेगी। ओके, रिस्पेक्टिवली एक्सटेंड देम फर्दर, डू दे मीट, एक्सटेंड देम बैकवर्ड। अब इसको आगे की तरफ करते तो कहीं नहीं मीट करते हैं, जब इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो दोनों जो रे ऑफ लाइट है आपके ए और सी की जो लाइट है, ए आई और सी आई, ये दोनों पीछे आई पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल जाता है आई, सिंस द रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट एक्चुअली मीट एट आई। वैसे तो दोनों आई जो रिफ्लेक्टेड हैं वो यहाँ पर नहीं मिल रही हैं, लेकिन हमारी आई से देखने पर हमें वर्चुअल इमेज जो है आई पॉइंट पे उसकी इमेज दिखाई देती है। ठीक है, एज यू हैव लर्न ऑलरेडी इन क्लास 7, सच एन इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। और ये जो इमेज है वो हमें स्क्रीन पर नहीं मिलती है, इसीलिए ये हमेशा वर्चुअल होती है। ठीक है, और प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनती है वो हमेशा कैसी होगी बेटा? लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन की अलग से डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। यू मे रिकॉल दैट एन इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर दैट लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर टू द राइट। जो हमारा लेफ्ट पार्ट है वो मिरर में कैसा दिखाई देता है? राइट, और राइट कैसा दिखाई देगा? लेफ्ट पार्ट दिखाई देगा। इसी प्रॉपर्टी को या इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं? लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। तो व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन? An image formed by a mirror, the left of the object appear on the right and the right appear on the left. This process is called the lateral inversion. Next point is regular and diffuse reflection. This point we clear in our next class. Okay, I think you all are understand today topics.